हेलो दोस्तों, आज हमने क्लास लेनी है बेटा मेटल नॉन मेटल की। आज हम टॉपिक करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज़। तो हमें पता है जो हाई मेटल होते हैं, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल है तो वो क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है, काफ़ी क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल के होते हैं। उसको जब हम कार्बन के साथ, ठीक है, रिडक्शन करते हैं तो हमें प्योर मेटल नहीं मिलता। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवानी पड़ती है। इसमें पहले हमें पता होना चाहिए कि कैथोड क्या होता है, ठीक है जी। जो कैथोड है ना बेटा, उस पर क्या होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है। एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है, ठीक है। कैथोड पर क्या होता है बेटा, नेगेटिव का चार्ज है। एनोड पर क्या है, पॉजिटिव का चार्ज होता है, ठीक है जी। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है बेटा, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, सोडियम क्लोराइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या है, ब्रेक होंगे। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें आयन क्या है बेटा, मूव होने लग जाते हैं। तो आगे हमने करना है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो हमें तीनों में, ठीक है जी, जब हमने लोअर एक्टिविटी की थी, मिडल की थी, हाई है, इसमें हमें जो भी मेटल मिलती है ना, प्योर तो होते हैं, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ रह जाती है, ठीक है। तो उस इम्प्योरिटीज़ को हमने क्या करना है, प्योर मेटल निकालने के लिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का क्या मतलब है बेटा, इस पर हमने क्या लेना है, एक टैंक लेना है और जो सॉल्यूशन लेंगे ना हम, यहाँ पर सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का। कौन सा लेना है, कॉपर सल्फेट। कॉपर है, इसमें थोड़ी सी क्या करना है, एसिड की, मतलब एसिड मिला देना है, ठीक है जी। तो कॉपर क्या हो जाएगा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक लेनी है कैथोड की मेटल लेना है, ठीक है। एक लेना है बेटा एनोड का। जो हम कैथोड लेंगे, कैथोड को क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है। उसे क्या करना है, एक की के साथ जोड़कर एक बैटरी के साथ जोड़ना है, ठीक है। पॉजिटिव वाली पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो जो हमने कैथोड लिया है, कैथोड क्या है बेटा, प्योर मेटल है, ठीक है जी। तो ये क्या है, हमारे पास इम्प्योर मेटल है। तो ये भी कॉपर के मेटल से हैं, ठीक है। इसमें क्या है बेटा जी, कॉपर की इम्प्योर है। तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो कॉपर का मेटल होगा, जब हम क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे, ठीक है। जब हम की को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग गई, तो इससे क्या हो गया, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ना आयंस, वो जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो क्या है, इसमें सोल्यूशन में क्या होने लग जाएगा बेटा, डिसॉल्व होने लग जाएगा। तो इसमें जो कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में है वो क्या होगा, स्ट्रिप को अटैच करने लग जाएगा, प्योर मेटल में चला जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ऐसे अटैच होने लग जाएगा। जो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी ना, वो इस सोल्यूशन के नीचे, जो एनोड है हमारे पास, उसके नीचे क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटीज़ सारी कलेक्ट हो जाएंगी। इसे क्या कहते हैं, मड कहते हैं। कौन सा, एनोड मड, ठीक है बेटा। तो इस तरह हमें क्या है, प्योर मेटल मिल जाएगा। अब हमने टॉपिक करना है क्रोजन। क्रोजन का क्या मतलब होता है, रस्ट लगना किसी मेटल को, ठीक है। तो अब हमने एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी में क्या किया है बेटा जी, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है जी। तीनों टेस्ट ट्यूब में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है जो ए ली हुई है ना, उसमें क्या करना है, हमने वाटर लेना है और क्या है, आयरन की नेल्स लेनी है। जो वाटर है ना बेटा, उसको हमने हाफ से नीचे तक फिल करना है। जब आयरन की नील है ना, वो हाफ उसमें क्या हो जाए, डूब जाए, ठीक है जी। तो हाफ ऊपर रहें, तो उसमें क्या है, एयर है और ऊपर कोर से बंद कर देना है, ठीक है। सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, हमने वाटर लेना है और जो हमने आयरन नील ली है ना, वो पूरी की पूरी वाटर में डिप होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें से क्या लेना है, एक ऑयल की लेयर लेनी है,
ठीक है, उसमें ऑयल डाल देना है, तो ऑयल की लेयर है जो वाटर में ऊपर आ जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, ड्राई क्या लेनी है, कैल्शियम क्लोराइड गैस लेनी है, ठीक है जी, जो ड्राई एयर लेनी है हमने। तो अब बताना है तीनों कंडीशन में किस में रस्ट लगेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में बेटा एयर भी है, वाटर भी है, दोनों चीज़ें प्रेजेंस है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, रस्ट लग जाएगा, ठीक है जी। तो सेकंड और थर्ड कंडीशन में रस्ट क्या है बेटा जी, नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है बेटा जी, एक ऑयल की लेयर आ गई है। सो यहाँ पर क्या है बेटा जी, पूरी की पूरी ड्राई एयर है, ठीक है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट, तो इसमें जो रस्ट है वो नहीं लगता। अब हमने करनी है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन्स। अब हम बताओ बेटा कि फर्स्ट चैप्टर में भी था ये टॉपिक, हमने रस्ट से, ठीक है, रस्ट को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने मेटल को किसी भी रस्ट जो लगता है उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हम पेंट करके कर सकते हैं बेटा, ऑयल करके, ग्रीस करके, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। सो ये क्या है, इसके वे हैं, मेटल को क्या कर सकते हैं बेटा जी, हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्ट लगने से, ठीक है जी। सो आगे टॉपिक है बेटा जी प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड क्या होता है, प्योर गोल्ड है 24 कैरेट का होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ज्वेलरी के लिए गोल्ड है वो सुटेबल्स नहीं होता, ठीक है। तो जो इसमें हमने क्या करना है बेटा जी, 2 अलॉय के डालने पड़ते हैं हमें मेटल्स, कौन कौन से, सिल्वर और कॉपर, ताजो जो मेटल है ना बेटा वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, ठीक है। 24 कैरेट लिया है ना, तो हमें क्या लेना पड़ता है, 22 कैरेट है, 22 पार्ट है वो तो गोल्ड का लेना पड़ता है, ठीक है जी। और 2 पार्ट क्या लेना पड़ता है बेटा, कॉपर या किसी सिल्वर का, ठीक है। जब ये मिक्स करते हैं तो उस चीज़ की हम क्या करते हैं बेटा जी, ज्वेलरी के लिए वो चीज़ क्या है, सुटेबल्स है, उसकी हम ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है जी। सो आगे हमारे पास है जो ब्रास होता है ना, ब्रास में कौन कौन से अलॉय होते हैं बेटा, कॉपर और जिंक। पहले अलॉय पता होना चाहिए, अलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर्स मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है। तो ब्रास में कौन कौन से होते हैं बेटा, कॉपर और जिंक होता है, ब्रोजन में कॉपर और टिन होता है, सोल्डर में लेड और टिन होता है। सो एल्गम क्या होता है बेटा, 1 मेटल ऑफ मरकरी, मरकरी का 1 मेटल अलॉय में होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा लास्ट टॉपिक। आपको हमारी क्लास कैसी लगी बेटा, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना, ठीक है। तो हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।